हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम नीलोफर है दोस्तों। वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। हमने पिछले लेक्चर्स में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया था। जैसे मैंने कहा, हमने जो भी पूरे आर्टिकल्स हैं वो कंप्लीट करेंगे निमोनिक्स और टिप्स एंड टेक्निक्स के साथ। अगर कहीं भी ज़रूरत पड़ी, अगर हार्ड लगे, कहीं पर याद करना मुश्किल है, तो वहाँ मैं आपको टिप्स और टेक्निक्स भी देते चलूँगी। तो हमने 11 आर्टिकल्स तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग कुछ और आर्टिकल्स करेंगे। ज़्यादा बर्डन नहीं देना है माइंड पे, थोड़े थोड़े आर्टिकल्स ही हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 3। हमने लास्ट लेक्चर्स में पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर लिए थे। आप लोग एक बार रिवाइज कर सकते हैं उनको। हमने 1 to 4 आर्टिकल्स जो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज पढ़ा था, और 5 to 11 आर्टिकल्स जो थे वो सिटीजनशिप के ऊपर हमने पढ़े थे। वहाँ पर मैंने आपको एक ट्रिक भी दी थी, आप चाहे तो उसे याद कर कर फिर से रिवाइज कर सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 3 जो कि फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स का पहले पार्ट 12 जो आर्टिकल 12 जो है वो पहले तो फंडामेंटल राइट्स का डेफिनेशन है कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, इसमें क्या क्या कवर होता है, वो आर्टिकल 12 में होगा। आर्टिकल 13 जो है लॉस इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो आर्टिकल 13 जो है, जो भी लॉस होते हैं जो इनकंसिस्टेंट हैं या फिर कोई भी फंडामेंटल राइट के लिए रुकावट है, उन लॉस को डील करता है ये आर्टिकल 13। उसके बाद आर्टिकल 14 जो है वो है राइट इक्वालिटी बिफोर लॉ। जो भी हर एक इंसान लॉ के बिफोर जो है इक्वली साबित है, इक्वल होता है। कोई पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, ये आर्टिकल 14 में हम लोग देखेंगे। उसके बाद आर्टिकल 15 जो है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कैस्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो आर्टिकल 15 जो है, जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है रिलीजन, कलर, रेस, कैस्ट, ये सब को लेकर वो प्रोहिबिशन भी होगा आर्टिकल 15 में। इसके बारे में बात किया जाएगा। आर्टिकल 16 जो है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो आर्टिकल 16 में क्या है कि जो भी अगर इंडियन सिटीज़न है तो वो कोई भी जॉब कर सकते हैं। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है हर एक सेक्टर में, एम्प्लॉयमेंट में हर एक सेक्टर में कोई भी जॉब कर सकते हैं अगर वो उसके काबिल है तो। आर्टिकल 17 जो है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। जो भी लोअर कैस्ट लोग होते हैं उनके लिए टचेबिलिटी पहले प्रैक्टिस की जाती थी, लेकिन आर्टिकल 17 में जो भी हम इसको अबॉलिश कर देते हैं अनटचेबिलिटी को। आर्टिकल 18 जो है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। जो भी टाइटल्स होते हैं स्पेशल टाइटल्स, उनको अबॉलिश कर दिया जाता है। मतलब वो टाइटल्स को हम लोग अपना नहीं सकते, थोड़े एक्सेप्शनल केसेस भी हैं इसमें। सो अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स जो है आर्टिकल 18 में हम लोग देखेंगे। उसके बाद है राइट टू फ्रीडम। पहले तो हमने आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 18 तक देखा, राइट टू इक्वालिटी। उसके बाद है राइट टू फ्रीडम। तो राइट टू फ्रीडम पहला आर्टिकल 19 से 21 तक जाएगा ये। आर्टिकल 19 जो है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सेट्रा। आर्टिकल 19 जो है जो भी हमारे सर्टेन राइट्स होते हैं जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, ऐसे कई सारे राइट्स को प्रोटेक्ट करता है ये आर्टिकल 19। आर्टिकल 20 जो है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। जो भी ऑफेंसेस के लिए हमें कोई भी कन्विक्ट करता है तो उसके खिलाफ हमें प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। मतलब हम लोग लॉयर को अपॉइंट कर सकते हैं। ये सारा कुछ आर्टिकल 20 में है। उसके बाद है आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। जैसे प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, हमारी लाइफ का प्रोटेक्शन होगा, और हमारी पर्सनल लिबर्टी, हमारी जो भी पर्सनल प्राइवेट चीज़ें होगी या फिर पर्सनल हमारी लिबर्टी है उसको प्रोटेक्ट करता है आर्टिकल 21। उसके बाद है आर्टिकल 21A। उसके बाद राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल 21A इज़ राइट टू एजुकेशन, कि हम लोग हमारा राइट है कि हम लोग एजुकेशन लें। इंडिया में कहीं पर भी हम लोग एजुकेशन ले सकते हैं, हर एक आदमी का एजुकेशन लेने का राइट है आर्टिकल 21A में। 22 में है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो राइट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, जैसे आर्टिकल 22 में जो भी अरेस्ट होते हैं उनको अगर कोई भी रीज़न नहीं है अरेस्ट के पीछे तो हमें वो अरेस्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे कई सारे जो लॉस हैं वो आर्टिकल 22 में होंगे। और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है वो आर्टिकल 23 एंड 24 में आएंगे। जैसे चाइल्ड ट्रैफिकिंग है या फिर लेबर, चाइल्ड लेबर है, वो सारे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आएंगे।
Article 23 deals with prohibition of traffic in human beings and forced labor, and Article 24 is prohibition of employment of children in factories etc. उसके बाद है राइट टू रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब हमारे लिए राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है कि हम लोग कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं। आर्टिकल 25 इज़ अबाउट फ्रीडम ऑफ कंशियंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, कि हम लोग कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं, हमारा कोई भी प्रैक्टिस फ्री प्रोफेशन हम लोग ले सकते हैं, और प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन भी हम लोग फ्रीली कर सकते हैं, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। आर्टिकल 26 इज़ फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, जो भी हमारे रिलीजियस रिचुअल्स हैं या फिर कोई भी अफेयर्स हैं उनको सब हम लोग मैनेज कर सकते हैं आर्टिकल 26 में। उसके बाद है आर्टिकल 27 फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, हमारे कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए जो भी पेमेंट ऑफ टैक्सेस होते हैं उसका फ्रीडम भी हम लोग आर्टिकल 27 में देखेंगे। उसके बाद आर्टिकल 28 फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, आर्टिकल 28 में जो भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस होते हैं या फिर रिलीजियस वर्शिप होती है सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, उसको अटेंड करने का फ्रीडम भी आर्टिकल 28 में दिया गया है। तो ये सारे आर्टिकल्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब देखते हैं कि कहीं पर हमें ट्रिक की ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग उसको कैसे याद कर सकते हैं। तो पहले हमने देखा कि फंडामेंटल राइट्स देखे जो कि पार्ट 3 में आता है। पार्ट 1 जो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज 1 to 4 आर्टिकल्स उसमें कवर होते हैं। उसके बाद है पार्ट टू में हमने देखे सिटीजनशिप के बारे में 5 to 11 आर्टिकल्स जो है उसमें कवर होते हैं। वो 11 आर्टिकल्स हमने कवर कर लिए हैं ट्रिक्स के साथ। पार्ट 3 में जो है फंडामेंटल राइट्स आते हैं, इसमें कई सारे आर्टिकल्स कवर होते हैं। तो पहले तो फंडामेंटल राइट्स को पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट होते हैं, तो इसको हम लोग कैसे याद रखें। पहले तो कोई चीज़ को जानने के लिए हमें पहले उसका डेफिनेशन जानना होता है, राइट। तो आर्टिकल 12 जो है उसका डेफिनेशन, फंडामेंटल राइट्स का डेफिनेशन। उसके बाद डेफिनेशन जानने के बाद हम देखते हैं कि कोई भी चीज़ें हैं जो उस चीज़ को नुकसान पहुंचा रही हैं। तो आर्टिकल 13 जो है जो भी लॉस इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट्स को अगर वो रोक रहे हैं तो उन आर्टिकल्स को उन लॉस को हम लोग देखेंगे आर्टिकल 13 में। तो आर्टिकल 12 एंड 13 और अबाउट फंडामेंटल राइट्स की फंडामेंटल राइट्स होता क्या है, डेफिनेशन इन आर्टिकल 12 एंड लॉस इनकंसिस्टेंट जो भी फंडामेंटल राइट्स के लिए डेरोगेटरी होते हैं वो आर्टिकल 13 में आता है। उसके बाद डिवाइड होता है फिर से फंडामेंटल राइट्स ही पार्ट्स में डिवाइड होता है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो पहले आता है आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी में 4 आर्टिकल्स कवर होते हैं, 14, 15, 16, 17 तक 4 आर्टिकल्स कवर होते हैं। तो पहले तो राइट टू इक्वालिटी में पहले क्या होता है कि सब लोग लॉ के बिफोर इक्वल होते हैं, आर्टिकल 14 ये हो गया। उसके बाद है कोई भी हमें इस सीक्वेंस में याद रखना चाहिए कि पहले तो सब लोग लॉ के बिफोर इक्वल होते हैं। उसके बाद जो भी कैस्ट, रेस या फिर प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन को लेकर हम लोग उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, उसमें सब लोग इक्वल होते हैं। उसके बाद सबको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में कहीं भी कोई भी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट की सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटीज़ एंड अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। तो ये हिसाब से 14 से लेके 18 तक राइट टू इक्वालिटी हम लोग पढ़ते हैं। तो 14 आर्टिकल हो गया एवरीवन इज़ इक्वल बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 इज़ किसी भी बेस पर हम लोग किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। उसके बाद इक्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट किसी भी सेक्टर में, और नेक्स्ट 17, 18 आकर अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। उसके बाद है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में भी हम लोग 5 आर्टिकल्स पढ़ेंगे, 19, 20, 21, 21A एंड 22। तो पहले तो राइट टू फ्रीडम में इसका एक कहानी आप लोग बना सकते हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। पहले तो इंसान को बोलने का मौका देना चाहिए, उसलिए 19th में हम लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच या कई सारे ऐसे राइट्स को हम लोग देखेंगे आर्टिकल 19 में। आर्टिकल 20 में प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। प्रोटेक्शन जो भी अरेस्ट्स होते हैं या फिर किसी के लिए गिल्टी
किसी को अरेस्ट किया जाता है तो उसको उसके अगेंस्ट उसको प्रोटेक्शन मिलेगा कि वो अगर नहीं किया है वो काम तो उसके लिए लॉयर प्रोटेक्शन उसको मिलेगी, तो वो आर्टिकल 20 में होगा। और अगर उसके बाद आर्टिकल 21 में है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। वो लाइफ, उस आदमी को लाइफ और पर्सनल लिबर्टी जीने का पूरा हक है, वो आर्टिकल 21 में होगा। और आर्टिकल 21A इज़ अबाउट राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन, हर आदमी को राइट टू एजुकेशन होता है। उसके बाद आर्टिकल 22 जो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। तो राइट टू फ्रीडम में हो गया कहाँ से, 19 से 22 तक आएगा। पहले 19 आर्टिकल क्या है कि राइट टू स्पीच, आदमी को पहले बोलने का मौका देना चाहिए। उसके बाद है जो भी ऑफेंसेस उसने, जो भी कन्विक्शन होता है उसके खिलाफ उसको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। और उसके बाद पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी होनी चाहिए, आर्टिकल 21A इज़ अबाउट राइट टू एजुकेशन एंड 22 इज़ राइट अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। ओके, एक दो बार आप लोग लगातार इसको पढ़ेंगे तो ये दिमाग में सेट हो जाएंगे। उसके बाद है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में 2 आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल 23 एंड 24। 23 अबाउट जो भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं, फोर्स्ड लेबर करते हैं, वो आर्टिकल 23 में आएगा। और आर्टिकल 24 जो है जो भी चाइल्ड लेबर होते हैं, कम उम्र के बच्चों से काम करवाते हैं फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज़ में, उनको प्रोहिबिट किया गया है आर्टिकल 24 में। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 एंड 24। उसके बाद आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में भी 4 आर्टिकल्स आते हैं, 25 से लेकर 28 तक। फ्रीडम ऑफ कंशियंस, पहले तो आदमी को अपने रिलीजन को चूज़ करने का मौका देना चाहिए। उसके बाद वो रिलीजियस चूज़ करने के बाद वो उन रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने का उसे फ्रीडम है। और उसके बाद जो भी पेमेंट ऑफ टैक्सेस होते हैं रिलीजियस प्रमोशन के लिए, उसका भी उसको फ्रीडम दिया जाएगा। और उसके बाद जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हम लोग रिलीजियस वर्शिप्स करते हैं उसके लिए उसको फ्रीडम चाहिए। तो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक जो है फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो गया। तो इस हिसाब से इस सीक्वेंस में आप लोग इसको याद कर सकते हैं। तो पहले पार्ट 3 स्टार्ट किया था आज हमने फंडामेंटल राइट्स के साथ। फंडामेंटल राइट्स में पहले 12, 13 जो है डेफिनेशन और लॉस इनकंसिस्टेंट फॉर दी फंडामेंटल राइट्स, ये 2 देखे। उसके बाद राइट टू इक्वालिटी देखा, उसमें 5 आर्टिकल्स आते हैं। उसके बाद राइट टू फ्रीडम, उसमें भी 5 आर्टिकल्स आते हैं। उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 2 आर्टिकल्स एंड उसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, उसमें 4 आर्टिकल्स। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और अच्छे से याद हो गए होंगे आर्टिकल्स आपको। अगले लेक्चर में और आर्टिकल्स के साथ फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।